दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। रिपोर्ट, लीडिंग रशियन मिलिट्री ब्लॉगर किल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग कैफ़े ब्लास्ट। क्या मतलब हुआ? जो लीडिंग का मतलब होता है एक प्रमुख रशियन मिलिट्री ब्लॉगर थे किल्ड, जिनकी जो मारे गए, किल्ड किसमें? इन सेंट पीटर्सबर्ग कैफ़े ब्लास्ट। कोई ब्लास्ट हुआ था कहाँ पर? किल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग कैफ़े ब्लास्ट। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। वेल नोन रशियन मिलिट्री ब्लॉगर ब्लाडलन टैटरस्काई वॉज किल्ड इन अ ब्लास्ट इन अ कैफ़े इन सेंट पीटर्सबर्ग ऑन संडे। क्या मतलब हुआ इसका? वेल नोन रशियन मिलिट्री ब्लॉगर। वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, या कह सकते हैं प्रसिद्ध। जो प्रसिद्ध रशियन मिलिट्री ब्लॉगर जो थे, क्या नाम था? व्लादिमिर टैटरस्काई। वॉज किल्ड, वो मारे गए। वॉज किल्ड इन अ ब्लास्ट, एक ब्लास्ट में, इन ए कैफ़े, एक कैफ़े में, इन सेंट पीटर्सबर्ग में, ऑन संडे, रविवार को। रशियन न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्टेड, जो रशिया की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया इसको। रिपोर्टेड कोटिंग सोर्सेस, मतलब कि सूत्रों का हवाला देते हुए, कोटिंग सोर्सेस एज सेइंग, ये कहते हुए, इट वॉज कॉज्ड बाय एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। कि इस इट वॉज कॉज्ड का मतलब क्या हुआ? इसे किया गया, इट वॉज कॉज्ड बाय एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के द्वारा। टैटरस्काई हुज रियल नेम वॉज मैक्सिम फोमिन। क्या मतलब हुआ? जो टैटरस्काई जो थे, हुज, जिनका, हुज मतलब होता है जिसका या जिनका, जिसका हुज रियल नेम मतलब जिनका जो रियल नाम था, रियल नेम मतलब असल नाम क्या था? वॉज मैक्सिम फोमिन। उनका जो असली नाम था वो था मैक्सिम फोमिन। आगे देखिए। हैड मोर देन 5,060 लैक्स फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम। और क्या थे उनके? हैड मोर देन, और उनके 5,60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे ऑन टेलीग्राम पर। एंड वॉज, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल। और वो क्या थे? बहुत वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट का मतलब होता है जाना माना, ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री ब्लॉगर्स। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली मिलिट्री ब्लॉगर थे वो, प्रोमिनेंट। हु हैव प्रोवाइडेड, जिन्होंने मतलब कि प्रोवाइड की थी, प्रदान की थी, एन ऑफन क्रिटिकल रनिंग कमेंट्री। और उन्होंने क्या प्रोवाइड की थी? कई बार ऑफन वो प्रोवाइड करते थे, ऑफन क्रिटिकल रनिंग कमेंट्री प्रोवाइड करते थे ऑन रशियाज वॉर, रशिया के वॉर, रशियाज वॉर, रशिया का वॉर को इन यूक्रेन में। आगे देखिए। ही वॉज अमंग हंड्रेड्स ऑफ अटेंडीज़। वो सैकड़ों अटेंडी में से एक थे। अटेंडीज़ का मतलब जो, जिन्होंने, अटेंड करने का मतलब होता है किसी भी चीज़, कार्यक्रम में उपस्थित होना, उसको अटेंड करना। तो क्या मतलब? ही वॉज अमंग हंड्रेड्स ऑफ अटेंडी, वो सैकड़ों अटेंड करने वालों में से एक थे। एट ए लेविश क्रेमलिन सेरेमनी, जो लेविश एक क्रेमलिन की सेरेमनी थी। लेविश का मतलब होता है ठाट बाट वाली। लेविश क्रेमलिन सेरेमनी लास्ट सितंबर, पिछले सितंबर में। टू प्रोक्लेम मतलब घोषणा करने के लिए, रशियाज एनेक्सेशन ये एक वर्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है राज्य हरण, ये एक नाउन है। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करने के लिए। रशिया की एनेक्सेशन की घोषणा करने के लिए, जिसका मतलब होता है राज्य हरण। ऑफ फॉर पार्टली ऑक्यूपाइड, पार्टली मतलब होता है कुछ हिस्सों में, ऑक्यूपाइड मतलब कब्जे वाली, रीजन्स, क्षेत्रों को, ऑफ यूक्रेन के। अ मूव, एक मूव, दैट मोस्ट कंट्री, जिसे ज़्यादातर कंट्रियों ने एट द यूएन में कंडेम्ड, मतलब जिसकी उन्होंने निंदा की, कंडेम, एज इलीगल मतलब गैरकानूनी कहकर। अ सेंट पीटर्सबर्ग्स वेबसाइट, जो एक सेंट पीटर्सबर्ग की वेबसाइट है, सैड, उसने कहा द एक्सप्लोजन टुक प्लेस, ये जो एक्सप्लोजन था टुक प्लेस, वो घटा। ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है घटना, एक्सप्लोजन। तो ये जो विस्फोट था ये टुक प्लेस हुआ, मतलब कि हुआ एट ए कैफ़े, एक कैफ़े में, दैट हैड एट वन टाइम बिलोंग, जो एक समय पर बिलोंग करता था, संबंधित था किससे? टू
ये येवगेंजी प्रिजगोस को बिलोंग करता था, मतलब ये उनसे संबंधित था। फाउंडर ऑफ द वैगनर प्राइवेट आर्मी, जो कि फाउंडर थे, संस्थापक के किसके, वैगनर प्राइवेट आर्मी के, दैट इज़ फाइटिंग फॉर रशिया, जो रशिया की लड़ रहा है इन यूक्रेन में। RIA न्यूज़ एजेंसी सेड, जो RIA की न्यूज़ एजेंसी उसने कहा 6 अदर पीपल, मतलब 6 अन्य लोग वर इंजर्ड, वो घायल हो गए इन द ब्लास्ट में। देयर वॉज नो इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत, कोई भी संकेत नहीं था। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार था। इफ़ टाटर स्काई वॉज डेलिबरेटली टारगेटेड, देखिए डेलिबरेटली जो है वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जानबूझकर। इफ़ टाटर स्काई वॉज डेलिबरेटली टारगेटेड, यदि जो टाटर स्काई थे उनको डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। इट वुड बी द सेकंड असासिनेशंस, ये क्या होगा, ये सेकंड असासिनेशंस होगी। असासिनेशन का मतलब होता है किसी प्रकार की राजनीतिक हत्या। वुड बी द सेकंड असासिनेशन ऑन रशियन सोइल, मतलब कि रूस की धरती पर। ऑफ अ फिगर, किसी फिगर की, हस्ती की, फिगर मतलब हस्ती, एसोसिएटेड जो कि जुड़ा हुआ हो विद द वॉर से, इन यूक्रेन में। रशियाज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, एक्यूज, उसने आरोप लगाया यूक्रेन सीक्रेट सर्विस, किस पर आरोप लगाया, यूक्रेन की सीक्रेट सर्विसेज पर, लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त में, ऑफ किलिंग, मारने का, दरिया डुगीना को, द डॉटर ऑफ एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, जो कि बेटी थी किसकी, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट मतलब एक राष्ट्रवादी की, इन ए कार बॉम्ब के अटैक में, नियर मॉस्को के पास। दैट प्रेसिडेंट पुतिन कॉल्ड ईविल, जिसे प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा, ईविल कहा। ईविल का मतलब होता है कोई भी शैतानी भरा, ईविल या बुराई। यूक्रेन डिनाइड इन्वॉल्वमेंट, और जो यूक्रेन है उसने डिनाई कर दिया। देखिए जो वर्ड है डिनाई, इसका मतलब होता है इनकार कर देना, अस्वीकार कर देना, और ये वर्ब की ये डिनाई जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, यूक्रेन डिनाइड इन्वॉल्वमेंट, और जो यूक्रेन ने उसने अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया, इन्वॉल्वमेंट मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट को, मतलब अपनी भागीदारी को उसने क्या करा, डिनाई कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।